अस्सलाम वालेकुम साथियों, सूरज निकला हुआ है। रात बारिश होती रही। जामन जो हैं उसके सीड्स के लिए सारे एनवेलप्स हमने रेडी कर लिए हैं। आखिर के जो 2-4 अभी एड्रेसेस आए हैं वो अभी हमने नोट नहीं किए। तो देखो अभी जामन कितने हैं, सीड कितने हैं। वैसे क्योंकि बरसातें हैं तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर वो बीज इस वक्त रखे हुए हैं पेड़ के नीचे, उनके लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट है ग्रो करने के लिए। बहुत मुमकिन है कि हम 2-4 दिन में जब वहाँ का चक्कर लगाएं तो इन बरसातों से कुछ और उगे हों। जामन का बीज ऐसे आसानी से नहीं उगता है, हमने यहाँ पर महसूस किया है, लकीली ही उगता है। तो हम जो है वो बेहतर ये समझते हैं कि सीडलिंग हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि बना बनाया पौधा जो है वो साथियों के हाथ में जाए और वो उसको बो लें। तो जो प्लांट मिल रहा है आपको, अगर 2 हैं, हमने कोशिश की है 2-2 भेजें। किसी किसी को शुरू में 1-1 भेजा है, लेकिन मोस्टली जिनको सेकंड लॉट और थर्ड लॉट भेजी है उनको हमने 2-2 भेजे हैं, एक बेबी प्लांट और एक बड़ा प्लांट। तो दोनों अलग अलग पॉट में लगाएं और पॉट जो है वो 2 लीटर की हो कम से कम, इसलिए कि अगर आप उसको छोटे गमले में लगाएंगे तो पानी डालते ही पॉटिंग मिक्स के थ्रू हो जाता है, वो ड्रेन हो जाता है। तो मॉइस्चर जो है वो सारा दिन होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ी सी ही मिट्टी होती है उसके अंदर पॉट में, जो छोटी पॉट होती है। तो ये पौधा जो है इसको मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, हर जिंदा चीज़ को है। तो इसको आप 2 लीटर की कम से कम पॉट में लगाएं, ताकि जो पानी आप उसमें दे रहे हैं रोज़ाना का एक बार, वो आगे जाकर शाम तक सूख ना जाए, या शाम को पानी दे रहे हैं तो सुबह तक सूख ना जाए। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किस वक्त दें किस वक्त ना दें। सुबह दे दें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये है कि इसको कि वो सक्सेसफुली पौधे जो हैं वो ग्रो कर सकें, उनके लिए आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करना है, कैसे करना है, ये हम बता चुके हुए हैं। फ्रॉस्टी एरियाज़ में फ़िलहाल उसे विंटर है, ऑस्ट्रेलिया में अंडर कवर रखें, जैसे किसी पैरागोला में या ईव के नीचे, कि उसको फ्रॉस्ट बाइट ना हो। और जो कभी कभी किसी किसी राज्य जैसे क्वींसलैंड में पड़ती है फ्रॉस्ट, तो अगर वो आसमान के नीचे रखा हुआ है तो उसके ऊपर आप न्यूज़पेपर रख दें उस रात के लिए, सुबह हटा लें तो भूल ना जाइएगा। तो इस तरह पर वो पौधा जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। पौधा तो आंखों के सामने होता है, जिसकी ऊपर की ब्रांच मर भी जाए, पत्ते झड़ भी जाएं, वो उसको निकाल के ना फेंके, चूँकि ये अपनी जड़ में से दोबारा, जो डंडी सूखी हुई होती है उसमें से दोबारा ब्रांच निकाल लिया करता है। तो ये कभी ना समझिएगा कि पौधा मर गया तो चलो जी छुट्टी हुई फेंक दिया, हो जाएगा इंशाल्लाह। हार्डी है। ये है कि बीज हमें लगता है मुश्किल है ग्रो करना, इसी वजह से हमने कोई 10-10, 12-12 बीज जो हैं वो डाले हैं। जब वो आपको मिलें, क्योंकि मॉइस्ट हैं वो बरसात की वजह से, आपने उनको अभी ही बो लेना है। और गमले में अगर वो ना भी उगें तो आपने उनको गमले में ही रहने देना है साल भर। जब उनका मौसम आएगा वो उगेंगे। आपने उनको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ उन्हें पानी मिले, आसमान के नीचे रखना है या स्प्रिंकलर के आगे रखना है, जहाँ पर ज़्यादा बरसातें नहीं होती हैं। अभी हम धनिया बोकर आए, 7 दफ़ा हमने धनिया इस बार जो है बोया है, और उसने उगने का नाम नहीं लिया, इसलिए कि बरसातें नहीं थी। धनिया बोया था, उगा, बरसातें देखकर बोया, लेकिन इतनी बारिशें हुई कि जो नन्हे नन्हे पौधे निकले वही बेचारे वफात पा गए, डंडियाँ ही उसकी टूट गई, मलिया मेट हो गया सारा हमारा धनिया उस तेज़ बारिश से। इतनी बारिश हुई। अब वो धनिया गया। अब इसके बाद अभी जो पहले के डाले हुए हैं 6-7 बार, उसमें से कोई एक आध पौधा जो है वो उगता हुआ दिखाई देता है। अब हमसे खुदाई तो की नहीं जाती, माली फिर से नहीं आ रहे दोनों ही। आजकल जैसे ये वाला जो क्रिस है, उसका फिर मैसेज आया था कि उसकी टांग में तकलीफ़ है तो वो नहीं आ पाएगा। तो समझो कि 2 हफ्ते से वो नहीं आया है, और धनिए का वक्त जो है वो निकला जा रहा था। तो फिर हमने ये किया कि मिट्टी के ऊपर ही धनिया डाल के उसके ऊपर पॉटिंग मिक्स की एक लेयर बिछा दी है, बजाय इससे कि हम क्यारी खोदते, क्योंकि उसमें हमने पहले से वीड किलर डाला हुआ था। कोई महीना पहले हमने सब क्यारियों में वीड किलर डाल दिया था। जब मौसम पौधों का ख़त्म होता है, जब मौसम बदल रहे हों, जब गर्मियाँ ख़त्म हो रही हों, सर्दियाँ शुरू हो रही हों, या सर्दियाँ ख़त्म हो रही हों, गर्मियाँ शुरू हो रही हों, उस वक्त कोई भी क्रॉप इस तरह सक्सेसफुली ग्रो आपके वेजी गार्डन में नहीं कर रही होती। तो वो सबसे आइडियल वक्त होता है वीड किलर डाल देने का, कि 3-4 हफ्ते वो जो खाली रहनी है क्यारियाँ आपकी, उसमें वो वीड किलर अपना काम कर ले और तमाम वीड्स जो हैं वो मर जाएं। वरना यह है कि एक एक चुनते तो आपकी
ज़िंदगी गुजर जाएगी और आपका जो गार्डन है वो वीड फ्री नहीं होगा। एक दाना भी आप देखें उधर चिड़ियों बेचारियों का नहीं है। तो कैंगरूज आए हुए थे 3 हैं, तीसरा पता नहीं आपको दिखाई दे रहा कि नहीं। ये है कहीं, ये जो जगह है ना यहाँ पर है, तो बैठा हुआ ये देखें, थोड़ा बहुत हिले तो शायद देखें वो छाँव में है। तो सूरज अभी चढ़ रहा है, सुबह सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, फैमिली है इनकी ये। और ये बारिश हुई है तो नई शूट्स जो हैं ये खाने के लिए आए हुए हैं, ये देखें। तो ऐसे इनके बहुत करीब नहीं होना चाहिए। और इनको देखें, विगी वैग कैंगरू के ऊपर चढ़ रही है, उस वाले के ऊपर। देखा कितनी दोस्ती, हमारे ख्याल में उसकी टेल पे ही ना बैठी हुई हो, क्योंकि अभी हमने उसको देखा है कि वो कमर पे सवार हो रही थी। तो यहाँ पर एक हार्मनी है परिंदों और जानवरों के बीच भी, अमन से रहते हैं, खुशी से। इंसानों से कहीं बेहतर आजकल के जानवर हैं, ये देखें। तो खैर कब्बे मियाँ जब हम रिकॉर्डिंग करने लगते हैं इनको पता लग जाता है, ये आ जाते हैं, तो ये हाल होता है। तो एक तो कौवा ऐसा था कि जब भी हम रिकॉर्डिंग करते थे वो बोलने आ जाता था, ये मेरा ख्याल है कि वही वाला है। तो ये देखें कैंगरूज जो है वो अपनी टेल पर खड़े होते हैं, दुम पे, दुम का सहारा लिया हुआ है। इनकी दुम बड़ी मजबूत होती है, ये अपनी पिछली दोनों टांगें जो हैं ये एक साथ ही उठा सकते हैं, अलग अलग नहीं उठा सकते। तो दुम इनकी समझो तीसरी टांग है जिससे वो सहारा लेके खड़े होते हैं, और दुम इनकी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। तो अब हम इधर से हमारे ख्याल में उठते हैं, जाते हैं। तो थोड़ी बहुत मालूमात आपको दे दी जामनों के बारे, थोड़ी बहुत मालूमात आपको दे दी वेजी गार्डन के बारे। अगर हो सका तो हम अभी वेजी गार्डन भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने जहाँ धनिया बोया है। अब हम आगे जाएंगे तो ये बेचारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। रोब हमने पहना हुआ है और अब हमें सख्त गर्मी लगेगी, क्योंकि यहाँ का सूरज जो है बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है। देखिए कितने प्यारे प्यारे खुली जगह पे। तो ये घास का हिस्सा है सारा, ये देखें, जो हम काटते हैं, खुद काटते हैं। परिंदे आ रहे हैं, हम इनको आपके साथ बात करते करते दाना भी डाल ही दें। तो अंदर भी कटोरा काफ़ी सारे फल फ्रूट का भरा रखा हुआ है। कल भी हमने इनको, एक बच्चे जो थे अमीर और ऐवान, जब हम कोई फ्रूट ले आए, कोई रॉक मेलन आ जाए, कोई खरबूजा, कोई पता नहीं कौन कौन से मेलन होते हैं, वो आ जाएं जब घर में, तो ये बॉलें समझ के खेलने लग जाते हैं। वो वज़नी है तो उनके लिए एक चैलेंज हो जाता है कि हम उठाएं और हम उसको फेंकें गेंद की तरह। तो बड़ा अपनी तरफ से बॉडी बिल्डिंग होती है, और वो गिरा गिरा कर फाड़ देते हैं और वो बेचारा ख़राब हो जाता है, फिर फल ही ख़राब हो जाता है चोट लगने से। तो वो फिर कल हमने जो ख़राब हुए थे वो काट कर इनके लिए डाले थे, परिंदों के लिए खा लिए। छिलका एक आध पड़ा है, एक आध एप्पल पड़ा है। तो जब बरसात हो, दीन भी कहता है कि परिंदों को खाना डालो, इसलिए कि उनको पर जो हैं वो गीले हो जाते हैं, फिर वो बेचारे जो हैं वो उड़ नहीं सकते। इस बार आप देखें इसमें ताज़ा भी दाना भी आया है, ये हरा, देखा आपने। तो पिछली जो लॉट आई थी, बैग्स आए थे, उसमें ये हरा वाला दाना नहीं था, जो उससे पिछली आई थी उसमें हरा वाला दाना था। तो बल्कि हमने सोचा कि शायद मौसम का है तो उन्होंने डाल दिया, तो लेकिन ये फिर इस बार जो बोरियां आई हैं उसमें ये डाला है। तो ये देखें फल फ्रूट जो है ये परिंदे खा रहे हैं। ये हमने पानी के लिए रखा हुआ था, लेकिन इसमें इतना गंद डालते हैं परिंदे जो हैं। अभी हमने अंदर से भी खाना लाकर इनको डालना है। ये देखें ज़रा, ये मैगी है, हमारी रखवाली करती है। और ये जो बोल रहा है ये बड़ा वाला कौवा है, काला जो होता है वो वाला। मैगी तो बड़ी प्यारी प्यारी आवाज़ें निकालती है। मैगी तो सारी बातें, तरह तरह के परिंदों की जो बोलियां हैं उनको भी मैगी जो है वो कॉपी कर लेती है। हम ये डब्बा रखते हैं और जाते हैं इस तरफ से वेजी गार्डन में। आपको दिखाते हैं धनिया कहाँ बोया है। ये फ्यूल के कैन हमने मोवर के लिए निकाल के, ये देखें, बाहर रखे कि कोई माली आएगा तो उसको कहेंगे भर लाएं। हम खुद अपनी गाड़ी में नहीं भरते आजकल, वैसे हम निकलते भी नहीं। अम्मी की उम्र है और बेहतर है कि कोविड के दिन हैं हम ना ही जाएं, तो जाते नहीं बिल्कुल भी। पेट्रोल स्टेशन वगैरह भी नहीं, बहुत ही मजबूरी हो तो हाँ चलो ठीक है। लेकिन ये है कि हम ये माली को कहते हैं तो वो फिर भरवा लाएगा। ये
हरी इलायची का पौधा है। कोई हमें किसी साथी ने लिखा कि पता नहीं बहुत ही महंगी वहाँ पर हरी इलायची जो है वो मिल रही है। अभी इसे फूल नहीं आए। ये हमारे ख्याल में जिंजर है ये वाला, या हल्दी है। तो इन छोटे पौधों में से जो अराउंड दिख रहे हैं टर्मरिक होगी या अदरक है। दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर बोई हुई हैं। ये पाम, और इधर से ही चलते हैं, उधर से क्या जाना। तो ये आपको दिखाते हैं। लेकिन कैसे सब गीला गीला है, साफ करने वाला है, करेंगे रेक, वक्त ही नहीं मिलता है। करेला, ये देखिए, तो 2-3 भी हो जाएं तो समझो कि रोटी लग जाती है। अम्मी मसाला भर के प्याज और अनारदाने का डाल लेती हैं। खाद डाल के गए थे इनको हम, इसमें हमने SF35 डाली, सारी क्यारियों में डाली। और फालसे के बीज जो हैं वो बहुत से साथी हमसे पूछते हैं, तो नज़र रखें हमारे चैनल पर। जब फालसा आए और आप देखें कि इस तरह की सैरों में आपको फालसा जो है पकता हुआ दिखाई देने लगा है या लगता हुआ दिखाई देने लगा है, उस वक्त आप हमें मैसेज करें। तो हम फिर सबको इसी तरह जैसे हम जामन भेज रहे हैं, फालसे के बीज जो हैं वो रवाना कर देंगे ताज़े ही। उन्हें भी बोलें, पहले भिगो लें 1-2 दिन, फिर उन्हें बोलें, बो कर छोड़ दें। तो देखें कितनी बरसात हुई है कि ज़मीन जो है वो हरी हो गई है। और धनिया हम यहाँ बो के गए, ये देखें। तो हमने ऐसे ही क्यारी पे स्प्रिंकल किया है धनिया। ये जो मोती मोती आपको दिखाई दे रही हैं, ये धनिया नहीं है, ये पॉटिंग मिक्स में स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। तो हमने ऐसे ही क्यारी पे, जैसे ये है बराबर थी बड़ी अच्छी ये वाली, और उसको हमने धनिए को फेंका है और फेंक के हमने उसके ऊपर पॉटिंग मिक्स की पूरा बड़ा सारा बैग जो है वो रेक से फैला दिया है। तो उसको फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगा, खुदाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और क्या क्या करें इंसान, बस यही है। बाकी ये देखें जो धनिया हम आपको बता रहे थे, ये देखा, ये पुराना जो उगा है सो उगा है। अभी स्प्रिंग अनियन नहीं लगाए, हमने कहा हम बाहर नहीं जा रहे, तो इस वजह से ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर नहीं हुई। अभी ये हबानेरो है, थाइम है, 1-2 हरी प्याज लगी हुई हैं। टोमेटोज़, इनको कोई जड़ में बीमारी लगती है, कोई मसला इनको होता है। बाज़ औक़ात खड़ा खड़ा पौधा जो है वो मर जाता है। ये इनके साथ भी यही हुआ। हम हाथ से स्पाइडर वेब साफ़ कर लें, इनके साथ भी यही हुआ। तो ये देखें, एक पौधा यहाँ से मरा है और 2 उसके आगे के मरे हैं। तो बाज़ दफ़ा ये 4 पौधे इतने बड़े बड़े हेल्दी सुबह उठो मरे हुए होते हैं। हमें लगता है कि या तो ये लाइटनिंग से मरते हैं, इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र मिल जाता है लाइटनिंग से, तो ये बेचारे जो हैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, हो सकता है। अब ये वाला भी जो है हमें लग रहा है कि थोड़ा सा लटक पटक हो रहा है। ये देखिए, ये इतना खुश नहीं है। तो रात फिर बारिश हुई है, पता नहीं या तो वैरायटी इनकी ऐसी होती है किसी किसी टमाटर की, जो इस तरह पला पलाया पौधा जो है वो बेचारा वफात पा जाता है। ये देखें, फिग शूट करने लगी, इसको फिग्स लग जाएंगी। और ये है वो फर्टिलाइज़र, यहाँ हम काम कर रहे थे, हमारी बेंचें हैं, और हमेशा यहाँ पर हम इसको नीचे से देखकर बैठते हैं क्योंकि रेड बैक हो सकता है जब बैठें तो। और ये है वो फर्टिलाइज़र, देखिए, जो हम हमेशा कहते हैं SF35, बहुत स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा ही बहुत काफ़ी होता है। और कमर्शियल जो सतह पर प्रोड्यूस स्टोर्स होते हैं बेचने वाले, उनके पास से मिला करता है। आमतौर पर ऐसे दुकानों पे ये दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर हमने क्यूकम्बर्स बोने हैं, ये हमारी क्यूकम्बर्स की क्यारी है। हमारा ख्याल है क्योंकि अब तो क्वींसलैंड में 5 या 3 केसेस ही हैं, और 3 थे, 2 आए बाद में, और वो अपना इंक्यूबेशन पीरियड पूरा होने के बाद शिकार हुए हैं। क्वारंटीन में रहे हैं 15 दिन। 15 दिन बाद जब वो बाहर निकले हैं, फिर उन पर असरात जो हैं वो कोरोना के ज़ाहिर होने लगे हैं।
तो ये बात आज तक जो कही गई कि 15 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है, ये गलत साबित हो गई है यहाँ क्वींसलैंड में, क्योंकि यहाँ पर हर इंडिविजुअल पर नज़र रखी जा रही है इस वक्त। तो ये बात सामने आई है, तो ये ना सोचें कि आप कहीं बाहर के मुल्क से आए हैं या आपने 15 दिन ऐसे अकेले कमरे में काट लिए हैं तो आपका फिर बाहर निकलना कम्युनिटी के लिए सेफ़ है। तो एहतियात ही करें। आपको नहीं पता कि आपको 20 दिन में होता है या कितने दिनों में होता है, क्योंकि अभी तक जैसे हम कहते हैं कि रिसर्च इतनी नहीं है इस चीज़ के बारे में, बहुत डिटेल से कुछ भी नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि मोस्टली जो बड़े ममालिक हैं उनको इस वक्त जाने बचाने की पड़ी हुई है, हॉस्पिटल्स को रन करने की पड़ी हुई है। रिसर्च की तरफ अभी दुनिया जो है वो जा नहीं पा रही है, मजबूरी है, ये वजह है। तो इसलिए आप खुद ही एहतियात करें, खुद ही बचें। महंगी पड़ सकती है ये आज़ादी जो हमारे यहाँ दिखाई देती है। हमारी ज़िंदगी पर तो खैर इतना फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन हमें बहरहाल बहुत ख़याल आता है उन लोगों का जो छोटे घरों में हैं या यूनिट्स में हैं, जो आसमान के नीचे भी नहीं जा सकते हैं। और इंग्लैंड जैसा वेदर है, शुक्र है कि गर्मियां हैं अभी तो वहाँ पर, यहाँ तो फिर सर्दी है, लेकिन बहरहाल मुश्किल है। बाहर निकलने का एक खौफ है, एक स्ट्रेस है जो आपकी ज़िंदगी को कम बिलाशुबा करता है। तो ये देखें बैठे कैंगरू, तो ये हमारी सुबह है समझें, और विगी वैग यहीं फिर रही है, देखें ज़रा, बहुत ही प्यारी सी है। ये हमारी हिफाजत करती है, हम जहाँ जाएंगे ये हमारे पीछे पीछे होगी, जहाँ जाएंगे पीछे पीछे होगी। एक विगी वैग और एक मैगी, और ये देखें कैंगरूज जो हैं बैठे हुए हैं, तो कितना खूबसूरत लगता है। अभी वो ब्राउन सीड जो घास पे ऊपर पड़ा था वो अब ख़त्म हो गया है, वो जो रस्ट लुक थी इसके ऊपर वो अब इस वक्त नहीं है। जो पिछले दिनों दिखाई दी, जो फूल ऊपर इसके पड़ा, वो अब नहीं दिखाई देती है उस तरह ब्राउन। अब थोड़ा सा फीका हो गया इसका रंग, जो घास के ऊपर की सतह है। तो ये वाटर पे स्प्रे कराया था, वो भी आपको दिखा दिया था। तो अब देखोगे वाटर कैसा जाता है। ये गाड़ियों के गैराज हैं, इसमें खड़ी हुई हैं, ले जाने वाले ले गए हैं जहाँ जहाँ उन्होंने जाना था, और हम कैंगरूज के बहुत करीब आए हैं, ये देखें, ताकि हम आपको इनसे साफ़ तौर पे मिलवा सकें। तो हम यहाँ फिरते हैं, ये भी हमारे आदी हो चुके हैं, लेकिन अगर इनमें से एक भी डरा तो ये सारों ने भाग जाना है। लेकिन माली भी काम करते हैं, हम भी यहाँ फिरते हैं, तो ये नज़र आ ही जाते हैं। बारिश हुई है और सुबह का वक्त है, ये सुबह और शाम को ही दिखाई देते हैं। दोपहर को ये दरख्तों के नीचे ही बैठे हुए होते हैं। तो आज हमारे घर का कारपेट भी शैम्पू होना है। बच्चों ने बहुत से मॉइस्चराइज़र्स, बहुत से लोशंस, बहुत सा खाना पीना जो है चलते फिरते वो कारपेट पे गिराया हुआ है। खाने पीने से मुराद जैसे वो बनाना चिप्स ले लेते हैं या प्रिंकल पकड़ के फिरते हैं, तो इस चीज़ से हमें बहुत घबराहट होती है। हमने 3 पाले हैं अपने, और हमारे कारपेट पे कभी एक निशान नहीं पड़ा। कब तक जान चलेगी अल्लाह मियाँ हम पे रहम करे। सुबह सुबह उठ के हमने सारी डस्टिंग की और चीज़ें समेटी। शैम्पू करने वाले ने आना है, तो चीज़ें उठा उठा के जो रखने वाली थी, स्टूल्स वगैरह, वो सारे हटाए, बच्चों के टॉयज समेटे। और किचन तो शुक्र है साफ़ ही था, लॉन्ड्री रूम भी साफ़ था, वॉशिंग्स हमने कर ली हुई थी, कल कर ली, सुखा ली, उठा ली। बस बहू का एक जोड़ा है अभी, वो मरीना का था, तो वो थोड़ा सा डैम्प था, वो हमने बाहर रहने दिया। अभी हम उसको खींच कर रैक को धूप में करेंगे तो वो भी सूख जाएगा, रख लेंगे। आज हमारा इरादा है हम किचन के मैट्स धो लें। बरसातें हैं तो वेदर देख के ही धोते हैं। अगर बरसातें बैठने वाली हों, जैसे झड़ी सी लगने वाली हो, हमें पता लगे कि आइंदा 7-8 दिन बारिश है, हम वेदर देख के सोते हैं। हमारा जो दिन का आखिरी काम होता है वो वेदर चेक करना होता है। तो ये होता है कि हम पूरे वीक का पहले ही प्लान कर लेते हैं कि बारिशें हैं और बैठेंगी, तो हमने वेट नहीं करना है सूरज निकलने का। फिर हमने ये करना होता है, रात को हम वॉशिंग करते हैं, मशीन चलाते हैं, और मशीन चला के हम उसको रात को ही फैला देते हैं या सुबह सुबह उठ के फैलाते हैं। फिर वो सारा दिन उसको हवा लगती है, वो फैला रहता है। जब शाम आती है
तो हम क्या करते हैं कि उस वॉशिंग को उतार के ड्रायर में डाल देते हैं 20 मिनट्स के लिए। तो चाहे धूप निकले या ना निकले, चाहे बारिश हो, आखिर वो हवा में बाहर लटके हुए होते हैं अंडर कवर एरिया में जहाँ ट्रेडमिल है, तो वहाँ पर हम उनको फैला रहने देते हैं ताकि वो जिस हद तक हो सके सूख जाए। शाम तक बस वो मॉइस्ट ही होते हैं। जब वो मॉइस्ट होते हैं हम उनको 20 मिनट ड्रायर में डालते हैं और निकाल लेते हैं। एक जो आपकी दिमाग का टाइमर है ना, उसको ऑन रखना चाहिए। आप अगर उसको ऑन रखना सीख लेना तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है सहल हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी, बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी। मैस में आप खुद ही पागल हुए रहेंगे। ये काम अपने वक्त पे होते रहें, साथ के साथ होते रहें, तो आपको ज़िंदगी पीछे नहीं छोड़ जाती है। तो हमने ज़िंदगी का ये असूल रखा है कि हमने जो काम किया है उसको तोड़ पहुंचाया है, उसको पूरा किया है। हम रात को लेटने से पहले सोचते हैं कि कौन कौन से टारगेट्स थे जो हमने कल रात जहन में रखे थे कि हमने अचीव करने हैं। तो हम जब तक वो पूरे काम ना कर लें हम नहीं लेटते हैं। ये वो चीज़ें हैं, ये वो आदतें हैं जहाँ आप सहेलियों से फ़ोन पर बातें करेंगे, जहाँ आप बैठकर मूवीज़ देखेंगे, वहाँ आपके दिमाग की जो ये सलाहियत है टाइमर वाली, ये ख़त्म हो जाएगी। वो फिर बज बज के टाइमर खुद ही बंद हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं इनका ध्यान रखें, ज़िंदगी को सलीके से गुजारें। आपने हर तरफ दौड़ना है, आपने हर चीज़ देखनी है, आपके हाथ के नीचे हर चीज़ अंडर कंट्रोल हो। एक सक्सेसफुल लेडी ऑफ द हाउस जो है वो है, रिगार्डलेस के उसका कोई साथ देता है या नहीं देता, चाहे वो एक झोंपड़े में रहती है, चाहे वो एक महल में रहती है, उसके काम बिल्कुल वही हैं कि सुबह उठना है और उसने क्या क्या करना है। हमने हर किस्म की ज़िंदगी गुजारी है। हम एक बहुत वेल ऑफ घराने में पैदा हुए, नौकर चाकर थे। हम एक ऐसी जगह गए ब्याह के जहाँ पर हम लकड़ियाँ फाड़ के लकड़ियों पे सहन में बैठकर बाहर अंडर आसमान के नीचे बैठकर खाना पकाया करते थे। कोई किचन विचन नहीं था, कुएं से पानी खींचते थे, वो भी जब कुआं बना, वरना हम वाटर साइड से जाके लेके आते थे। हमने वो ज़िंदगी भी देखी है और हमने ये ज़िंदगी भी देखी है जब हमारे पास नौकर चाकर हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैठ रहे या हमने अपनी ज़िंदगी को लग्जरीज का शिकार कर दिया या दोस्तियां कर ली या पार्टीज़ में इन्वॉल्व हो गए या सहेलियों के साथ इधर डिनर पे जाओ उधर डिनर पे जाओ। तो ये आदतें हमारी नहीं थी, बल्कि बाज़ औक़ात हमारे बच्चों को हमसे शिकायत होती है कि हमने उनको उस लाइफस्टाइल का आदी नहीं किया। लेकिन हम जानते हैं कि अगर वो अपना वक्त अपने बच्चों के साथ अपनी छत के नीचे गुजारेंगे तो उनके बच्चे बचाए जाएंगे। दुनिया में बहुत बुराई है, दुनिया में बहुत ख़राबी है, दुनिया में बहुत नाइंसाफ़ी है, दुनिया में बहुत दुख है। आप अगर कहीं महफूज हैं, आपकी औलाद अगर कहीं महफूज है तो वो आपकी छत के नीचे है या ऐसी जगहों पे है जहाँ पर कि वो तालीम हासिल करने के लिए जाती है। उसके अलावा आपका बच्चा जो है वो अलोन नहीं रहना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका ज़िंदगी में आपने ध्यान रखना है। आपकी ज़िंदगी का एक मकसद है, आपने अपनी औलाद को, अपनी नस्ल को ज़ाया नहीं होने देना है। ज़ाया कैसे होती है? वो स्मोकर बन जाती है। ज़ाया कैसे होती है? वो शराबी बन जाती है। ज़ाया कैसी होती है? वो अपने अफेयर्स चलाती है, आज किसी के साथ इन्वॉल्व है, आज किसी के साथ इन्वॉल्व है। एंड क्या होता है कि फेलियर्स उनकी ज़िंदगी में उनको खुदकशी पे मजबूर कर देते हैं। माँ बाप के साथ कम्युनिकेशन नहीं होती, आपस में बातचीत नहीं होती, दुख सुख नहीं कर सकते, इसलिए कि फासला इतना बढ़ चुका होता है। माँ बाप उस वक्त उसकी लगाम खींचने को करते हैं जिस वक्त सैलाब आ चुका होता है। हम हमेशा कहते हैं कि सैलाब आने पर बंद नहीं बांधे जाते। तो ये वो चीज़ें हैं, आप उस वक्त दुआ करने लग जाएं। दुआ तो इस तरह है कि आप सारी ज़िंदगी करते रहें, पैदा होते ही करते रहें। हमारे यहाँ, हमारे ख़ानदान में हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो हमेशा कहते रहे छोटी सी बच्ची को, 2 साल 4 साल की, बेटा अपने नसीब के लिए दुआ किया करो। आप क्या कर सकते हैं, बंदे के इख्तियार में कुछ नहीं है। तो ज़िंदगी भर की दुआएं जो हैं वो एक तराजू में डलती रहती हैं। जब आप पर कोई मुश्किल वक्त आता है, मुश्किल घड़ी आती है, थोड़ी सी दुआ, जो थोड़ा सा आपके पास वक्त होता है, आप वक्त से बढ़ के तो दुआ नहीं कर सकते। आपके पास कितना वक्त है? 24 घंटे ही होंगे ना। तो आप उसमें कितनी दुआ मांग लेंगे? अगर कोई बीमार होता है या कोई बुरी खबर आती है या कोई परेशानी आपकी ज़िंदगी में आती है, तो उस वक्त वो जो दुआएं आपकी जमा हुई होती हैं, जिनको ज़िंदगी भर इंसान सोचता रहता है सुनी नहीं गई, हमने तो बड़ा मांगा, वो जो जमा हुई होती हैं वो कहीं ज़ाया नहीं जाती हैं। वो अल्लाह ताला आपके बुरे वक्त के लिए बचा के रख लेता है। उस वक्त जब आपके दिल दर्द से
पुकार उठता है, खुदा के आगे झुकता है और मांगता है, उस वक़्त थोड़ी सी दुआ भी आपके फजल के पलड़े को झुका देती है और सुनी जाती है और कबूलियत का दर्जा पा जाती है। क्योंकि हम गैब का इल्म नहीं रखते, हम नहीं जानते कि क्या बेहतर है। क्योंकि आप तारीख़ देखें, हमें लगता है कि दुनिया के लोग बिल्कुल तारीख़ से वाकिफ़ नहीं हैं, हिस्ट्री से वाकिफ़ नहीं हैं, दीन से भी वाकिफ़ नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। उनके सामने खुली खुली चीज़ है, वो ना पढ़ते हैं ना समझते हैं, बिल्कुल उनको पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथी जो हैं वो हिस्ट्री को पढ़ें, पाकिस्तान की तारीख़ को पढ़ें, कैसे बना, क्यों बना। हम चाहते हैं वो दीन को समझें, कुरान उठाएं, पढ़ें। इस रमज़ान में भी हमने क्या कहा, हमने यही कहा कि तर्जुमे से कुरान पढ़ें। यूँ रट्टाफिकेशन जो है ये किसी काम की नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है ही नहीं। सिर्फ अरबी में पढ़ लेना, आपको समझ ही नहीं आ रही तो फ़ायदा क्या है, आप में और तोते में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। इस वजह से हमने कहा कि सारे साथी जो हैं वो इस कुरान को पढ़ें तर्जुमे के साथ इस रमज़ान में। जब हज़रत मरियम पैदा हुई हैं अपनी वालदा के यहाँ, तो हज़रत मरियम की जो वालदा थी उन्होंने अल्लाह ताला से कहा हुआ था कि जो भी मेरी कोख में है ए खुदा वो तेरा है। उस ज़माने में भी जो मर्द था उसको फ़ौक़ियत दी जाती थी, आला चीज़ समझी जाती थी। तो जब हज़रत मरियम पैदा हुई तो उनकी वालदा ने शिकवा किया अल्लाह से कि ए अल्लाह, मैंने तो तेरी नज़र किया था तो मुझे आला चीज़ देता, मुझे लड़की ज़ात दे दी। तो अल्लाह ताला ने कहा था उनको कि मैं वो जानता हूँ जो तू नहीं जानती। इसलिए कि हज़रत मरियम के यहाँ हज़रत ईसा ने पैदा होना था, ये तकदीर इलाही थी। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो समझने की हैं, ये वो चीज़ें हैं, ये वो मिसालें हैं, ये वो बातें हैं जो हमें हमारी ज़िंदगी का लाहे अमल देती हैं। हम नहीं जानते। ये मिसाल हमने आपको इसलिए दी, ये बात हमने आपको इसलिए बताई कि बहुत से साथी कहते हैं दुआएं की सुनी नहीं गई, अल्लाह ने सुनी नहीं, फिर भी जो हादसा होना था हो गया, फिर भी मैं फ़ेल हो गया। तो जो खुदा ताला जानता है, अगर आप उसके बंदे हैं, रिगार्डलेस आप हिंदू हैं, आप ईसाई हैं, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि सितारा परस्त भी जो हैं और जो किसी भी खुदा को पूजने वाले हैं वो सारे जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। ये आयत हमने एक दिन किसी के जवाब में वहाँ लगाई भी थी और उस साथी ने हमें कहा कि थैंक यू, मेरी नज़र से तो ये गुजरी ही नहीं। आप कुरान उठाएं, आप पढ़ लें, उसमें लिखा है कि वो लोग जो अपने अच्छे अमाल रखते हैं, चाहे वो किसी भी दीन धर्म के हों, चाहे वो सितारा परस्त हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो यहूदी हों, अगर उनके कर्म अच्छे हैं तो वो जन्नत में दाखिल होंगे। ये मेरे कुरान में नहीं, आपके कुरान में लिखा हुआ है। आपको पता नहीं है, आप पढ़ें। तो ये वो चीज़ें हैं कि खुदा ताला जो है वो जानता है, वो जानता है। हम किसी के दीन की बात नहीं करते, हर किताब में अच्छी बात अच्छी ही है, हर दीन एक अच्छी सलाह ही देता है। तमाम अंबिया अल्लाह ताला की तरफ से आए थे और तमाम किताबें जो हैं वो खुदा की तरफ से थी। ईसा की कौम क्या थी, मूसा की कौम क्या थी, कहाँ जाएंगे वो अंबिया, कहाँ जाएंगे, ये तो सोचें। तो ये बातें ऐसी हैं जिन पर आपको सर धुनना चाहिए, जिन पर आपको गौर करना चाहिए। हर शख्स आज़ाद है, हर शख्स आज़ाद है। बहुत पते की बातें हैं। इंसान के पास जहन होना चाहिए, इंसान के पास एक अच्छी सोच होनी चाहिए, इंसान की सोच ब्रॉड होनी चाहिए। हर बात दीन में जो है, इंसान में जो है, इंसान की ट्यूनिंग में जो है वो एक सेंस मेक करती है। लोग कहते हैं हमारी मशहूर आवाज़ है, लोग कहते हैं हमारी आवाज़ के जादू में आ जाते हैं ज़माना, और हम मीठी मीठी बातें करते हैं, इस वजह से लोग जो हैं वो हमसे मुतासिर हो जाते हैं। बात ये नहीं है, बात यह है कि आपकी ट्यूनिंग जो है, एक इंसान की ट्यूनिंग है, एक अक्लमंद, एक समझदार इंसान की ट्यूनिंग जो है वो अल्लाह ताला ने दीन पर कर दी। दीन कहता है हर पैदा होने वाला बच्चा जो है वो मुसलमान है। वो तो उसके माँ बाप ने उसका जो दीन आगे बनाया वो उसने बना लिया। तो ये ट्यूनिंग जो आपकी है, जो हम बात करते हैं, ये हम किसी दीन धर्म की नहीं करते, ये हम एक ट्यूनिंग की बात करते हैं जो हर धर्म, हर दीन एक इंसान को देकर दुनिया में लाता है। तो हर इंसान अच्छाई की तरफ झुकता है, उसको अच्छी बात अच्छी लगती है और उसको बुरी बात बुरी लगती है। हर समझ की बात जो है वो अक्लमंद समझेगा, उसको नहीं दिखेगा अल्लाह जो ब्लाइंडेड है, उसको नहीं सुनेगी वो बातें जो बहरे हैं।
वो कहते हैं ना सुमुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिउन, तो वो बाहर हैं इस सब बात से। तो ये तो थी चंद बातें, कैंगरूज दिखाते दिखाते, ज़माना दिखाते दिखाते हम कहाँ से कहाँ निकल गए। तो बहुत सी बातें हैं, दिल करता है करें, ज़िंदगी फुर्सत नहीं देती है, वक्त फुर्सत नहीं देता है। हम रिलीजियस टॉक्स जो हैं उनको अवॉइड करते हैं, लेकिन ये बात एक दीन और एक धर्म की तरफ पॉइंट नहीं करती है, ये इंसानियत की तरफ पॉइंट करती है, जो हमने आपको बताई है कि इंसान को अकल दी गई, समझ दी गई, इंसान को बनाया गया। जब बनाया गया तो इब्लीस ने कहा मैं तो इसको सजदा नहीं करूँगा, इसलिए कि ये तो शर फैलाने वाला है, फितना पसंद इंसान है। अल्लाह ने फिर भी इंसान को ज़मीन पे भेजा ताकि वो देखे कि ये कम बखत करता क्या है। तो ये तो थी चंद बातें। अंदर चलते हैं, छाँव थी तो ज़रा देर रुक लिए यहाँ पर। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।